कि आखिर में ये लोग तनख्वाह कौन चीज़ के पाता, ये नर्स लो, ये डॉक्टर लो, कि ये लोग के मिठाई के पैसा 500 नहीं, ये लोग को 3000 रुपया चाहिए। उनको 500 रुपया दिया गया तो वो नहीं ली, कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ तक बोले कि 500 ले लीजिए, ऊपर से हम आपको अलग से मिठाई दे रहे हैं। बच्चा मेरे गोद में डरा तो ना रो रही थी ना सुबुगा रही थी, तो ना आँख खोल रही थी। हम ये तो बच्चा का कोई शरीर में कोई हलचल नहीं था। तो इमरजेंसी में लेकर गए तो वो सब बोल रहे हैं कि नहीं बच्ची है नहीं। बोले कि डॉक्टर साहब का नाम बताइए, तो डॉक्टर साहब का नाम भी बताने से इनकार किए, नंबर मांगे, नंबर देने से इनकार कर दिए लोग। वहाँ से शिफ्ट रूम में किया गया था, बच्ची की माँ के पास दूध पिलाने के लिए किए थे, लेकिन बच्ची जब रहेगी तब न पिएगी। चलिए कोई नहीं, ठीक नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी हुई मंगलवार को शाम को, तो बच्चा ले जा करके जो वजन होता है उसमें रख दिए सब। रखने के बाद से वो बच्चे पर कोई ध्यान नहीं दिया, बच्चे पर कोई नर्स ध्यान नहीं दिया, दूसरे डिलीवरी में भिड़ गए। अब जिला अस्पताल में जो लोग काम करते हैं वो 3000 रुपया किलो का मिठाई खाते हैं। पहले वो लोग 100, 200, 300, 400, 500 का खाते थे, अब 3000 रुपया किलो का मिठाई खाते हैं। और अगर आप 3000 रुपया किलो का मिठाई इनको खिलाने में सक्षम नहीं है तो अपने मरीज और अपने बच्चों को लेके यहाँ मत आइए, क्योंकि बिना 3000 रुपया लिए ये आपके बच्चों को आपको देंगे नहीं। मंगलवार के शाम के समय में रोसे बता दी कि जौन लड़की जन्म रही है, का जानकारी कि हमें दुनिया में रह पाए, और वो घर में इतना खुशहाली रहला वो लोग के घर में कि हमारा घर में लक्ष्मी आइल बड़ी, और उनकर मम्मी खुश रही कि हमारा कोख से एगो लड़की के जन्म यानी कि लक्ष्मी के जन्म भइल बटे। और वो मात्र कुछ धन के लालच में जो कि मात्र मिठाई के मतलब कि खुशी में परिवार वाला से खर्च मांगला पर, धन माने अधिक धन खर्च मांगला पर परिवार वाला जेके सकान रहे मात्र 500 रुपया, वो परिवार से ये जिला अस्पताल के नर्स के द्वारा 3000 रुपया के मांग कल गई। और वो परिवार के लोग सकान ना रह पावला कि हम दे पाई पैसा, जौना के चलते वो बच्ची के जौन बात बेड पर ले जाके और वो के मतलब लापरवाही कर दिया गई, जेकर चलते वो बच्ची दुनिया में नहीं खे। और सब लोग रोवता बिलखता वो लड़की के परिवार के, जौन लड़की दुनिया में नहीं खे। हालांकि जच्चा जना बेरा पैदाइशी वो लड़की के भैया जना बेरा जच्चा बच्चा दोनों लोग सही रहे। वो मेरी जैसे भांजे का बेबी है बहू, तो दुकान जो मंगलवार को शाम को 7 बजे लड़की हुई। तो उसके बाद से वो बोले थे कि करा दो, ब्लड कम है तो ब्लड एक थी चढ़ा है, उसको दिए हैं ब्लड चढ़ा है। उसके बाद से बोले हैं कि ब्लड चढ़ेगा तो दर्द बढ़ेगा, तो दर्द जब बढ़ा तो बोले कि ज़्यादा दर्द हो गया है तो इसको ऑपरेशन कर दीजिए। तो डॉक्टर बोले ठीक है ऑपरेशन के लिए कर दो, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। रिपोर्ट आया तो कह रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी करा देना। जच्चा बच्चा दोनों ठीक था। उसके बाद से वो लोग कह रहे थे कि खर्चा के लिए हमको खुशी में दीजिए मिठाई खाने के लिए, तो लोग दिए दे। तो मान लीजिए उतना पैसा नहीं है कि हम लोग देंगे। 500 रहता तो हम लोग प्राइवेट में नहीं चले गए होते, प्राइवेट में नहीं चले गए होते उतना जब देना होता। तो खुशी हम लोग को भी है, आपको भी है, खुशी ले लीजिए खुशी से, लेकिन वो सब नहीं लिए। उसके बाद से बच्चे को वहाँ पर रखे थे, और रखने के बाद से जब देर बाद बच्चा आप लोग को मिला था, करीब से जितना टाइम डिलीवरी हुआ उतना टाइम वो शीशे में थी। आज जब डिलीवरी का बच्चा जब उसमें डालने गए थे तब जाकर वो बच्चा मेरे गोद में डाला गया, तो बच्चा ना सुबुगा रहा था ना कुछ नहीं। तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी हमारे हम लोग मगन थे कि लक्ष्मी आई है। तो तुरंत हम देखे उसको ठीक करें, जब नहीं सुबुगाई तो जाकर नर्स से पूछे दीदी बच्ची ना रो रही है ना दूध पी रही है, तो कह रही है ठीक है लेकर जाओ इमरजेंसी में दिखा दो। उसकी माँ उसकी दादी सब कोई रोने वोने लगी। हम बोले SMS साहब का नंबर दे दीजिए, तो बोले कि उनका भी हमारे पास नंबर नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि तब तक पुलिस आ गई। तो पुलिस बोली कि आप लोगों को कुछ बोलिए मत और रहने दीजिए, चलिए PM कराया जाएगा इसका। कौन से थाने में घर पड़ता है आप लोग? हमारा तो बरवा महादेवा घर है, रामकोला थाना। रामकोला थाना। वो हमारी भांजे की औरत थी, वो जो प्रेग्नेंट थी। कौन सा कहाँ घर पड़ेगा? हरखौली। और हमारा थाना महुआडी पड़ेगा। जिला देवरिया पड़ेगा। हाँ। तो ये स्थिति है, हम आपको बताना चाहते हैं और हाथ जोड़ के हम ये बात बताना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को कि जिला अस्पताल को डेवलप करा के मेडिकल कॉलेज बनवा दिया गया है, और लापरवाही बरतेंगे और उनकी लापरवाही का कारण होगा कि आपके बच्चे जो है और आपके मरीज जो है वो इनका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाएगा। जिला अस्पताल के जो प्रिंसिपल, ये मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उनका कहना है कि जांच कराई जाएगी, पता किया जाएगा कि जिसने भी पैसा मांगा होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी जिला अस्पताल में कई बार जिलाधिकारी की तरफ से छापा पड़ चुका है। छापा पड़ने के वक्त में बहुत सारे दलाल यहाँ से पकड़े गए, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ से पकड़े गए जिनका यहाँ कोई काम नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ इसी तरीके के काम को करने के लिए रहते हैं।